हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब सीरीज़ ऑफ टीसीएस प्लेसमेंट। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन, वो भी उनके आंसर के साथ। तो टीसीएस के इन इंटरव्यू में, चाहे वो प्राइम के लिए हो, डिजिटल के लिए हो या निंजा के लिए हो, ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली पूछे ही जाते हैं एचआर राउंड में। और आपको इनके क्या जवाब देने हैं, इसके साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसे याद कर सकते हैं या इससे रिलेटेड थोड़ा सा अपना बना के आंसर दे सकते हैं उन्हें। पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसका काफ़ी सिंपल और प्रिसाइज आंसर देना है, ये काफ़ी छोटा सा है, पर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं और आपका आंसर होना चाहिए कम से कम 30 to 40 सेकेंड का, जिसमें आप बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आपने बीटेक किस में किया है, कंप्यूटर साइंस में, या एमएससी किया है, एमसीए किया है, या बीसीए किया है, कुछ अदर आपने कोर्स किया हुआ है वो बता सकते हैं। आपने अपने स्टडीज़ में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, किस में प्रोजेक्ट, एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाया है आपने, और उसके बाद आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, कोई सर्टिफिकेशन की है, वो आप बता सकते हैं। और अपने कुछ हॉबीज़ बता सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं। तो ये प्रिसाइज आंसर होता है इसका, जो कि 1 मिनट से कम टाइम लेता है, और यही इंटरव्यूअर को चाहिए। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 मिनट तक काफ़ी होता है। 1 मिनट से ज़्यादा बड़ा वो काफ़ी लेंदी लगता है, तो इतना लेंदी नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी, जैसे ईमेल आईडी बताना शुरू कर दिया, फ़ोन नंबर बताना शुरू कर दिया, नहीं, ये सब नहीं करना आपको इसमें। और सैलरी वैलरी के बारे में भी बात नहीं करना। अगला क्वेश्चन आता है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। इस पूरे पीडीएफ में मैंने आपसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ही कवर किया है, वो भी विथ आंसर। तो आप टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका बेसिक आंसर है, टीसीएस इज़ ग्लोबली रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर इज स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। सो एज अ फ्रेशर आई वांट टू स्टार्ट माई करियर इन अ कंपनी वेयर आई कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड ग्रो प्रोफेशनली. So TCS provide long-term career growth, exposure to diverse project which motivate me to join. काफ़ी बेसिक आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाई डू वट डू नो अबाउट TCS, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्या पता है, क्या नॉलेज है, आप TCS के बारे में क्या जानते हैं। तो TCS इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। तो ये तो सबको पता ही है। इट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक IT कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. TCS इज़ नोन फॉर इट्स एथिकल वैल्यू, एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज एंड ग्लोबल प्रेजेंस। और भी आप इसमें 2-3 लाइन ऐड कर सकते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसमें आप अपने 1-2 स्ट्रेंथ बता सकते हैं। माई स्ट्रेंथ आर डेट आई एम क्विक लर्नर। टीसीएस को यही चाहिए कि आप में लर्निंग एबिलिटीज़ है, आप डिसिप्लिन हैं, आप एडेप्टेबल हैं। तो आप ये बता सकते हैं, आई कैन ईजिली एडजस्ट इन न्यू इन्वायरमेंट, क्योंकि वो काफ़ी बार डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करवाते हैं और आपको डिफरेंट लोकेशन में जाना पड़ सकता है काम करने के लिए। आपको ज़रूरी नहीं आपके होम के आसपास वाला ही टीसीएस का क्वार्टर मिले। एंड आई एम विलिंग टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। तो इसमें से आप 1-2 पॉइंट्स बता सकते हैं, आपके वीकनेस क्या हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं, आई यूज टू ओवर थिंक बिफोर स्टार्टिंग अ टास्क बट नाउ आई एम इम्प्रूविंग बाई ब्रेकिंग वर्क इंटू स्मॉलर स्टेप्स एंड फोकसिंग ऑन एग्जीक्यूशन रेदर देन ओवर थिंकिंग. ओके, दैट्स ऑल राइट. सो आर यू कंफर्टेबल विथ रीलोकेशन, तो इसका आंसर आपको हमेशा यस ही देना है, क्योंकि टीसीएस रीलोकेशन को प्रीफर करता है। सो आपको हमेशा यस ही बोलना है इसमें, यस आई एम कम्प्लीटली कंफर्टेबल विथ रीलोकेशन. आई अंडरस्टैंड दैट TCS प्रोजेक्ट आर ग्लोबल एंड आई एम फ्लेक्सिबल टू वर्क फ्रॉम एनी लोकेशन. सिंपल आंसर. आर यू विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट, इसका परफेक्ट आंसर होगा, यस आई एम विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट इफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर इट. आई अंडरस्टैंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड आई एम फ्लेक्सिबल विथ वर्किंग टाइम्स. ओके. और काफ़ी बार पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर. काफ़ी बार तो नहीं कह सकते, पर पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं. तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं 5 साल बाद खुद को देखता हूँ कि मैंने गूगल ज्वाइन कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया, मैं फ़ॉरेन चला गया. ये इसका आंसर नहीं हो सकता. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
आप TCS का इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर लेटर नहीं है, तो TCS आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली है, तो वो देखना चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म में भी उनके साथ लॉयल हैं। तो इसका आंसर आपको यही देना है कि इन 5 year आई सी माई सेल्फ एज ए स्किल प्रोफेशनल विथ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिपेंडेंटली एंड कंट्रीब्यूटिंग इफेक्टिवली टू TCS प्रोजेक्ट। ओके, ऑलराइट। सो काफ़ी बार पूछा जाता है वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। तो आपको इसका आंसर देना है I may not have industry experience, but I am enthusiastic, quick to learn, and dedicated. I am ready to work hard, learn new technology, and contribute positively to the organization. तो ये सारे जो क्वेश्चन है, इसका आपको ऐसा नहीं कि आपने 10-10 लाइन के बड़े बड़े आंसर याद कर लिए, आपने इतना भी बोला काफ़ी है, इनफ है। ये नहीं कि आप चुप हैं, आपको कुछ पता ही नहीं। चुप रहने से अच्छा आप ये 2 लाइन याद करके उन्हें बता सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा याद करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। How do you handle pressure or deadline? Most asked question, basic question of HR interview. I handle pressure by staying calm, prioritizing tasks, and breaking work into smaller parts. If required, I seek guidance from senior to ensure timely and accurate completion. What will you do if you don't know any answer? Okay, so if I don't know any answer, I will be honest to say so and try to learn it. I believe learning and improving is more important than giving incorrect information. Alright. डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू वर्क इन अ टीम। सो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, माइनर मेजर प्रोजेक्ट में से कोई प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपने टीम में काम किया होगा, आप उसका रेफरेंस लेके एग्जांपल दे सकते हैं। ड्यूरिंग माय एकेडमिक प्रोजेक्ट वी वर्क एज अ टीम वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर डिवाइडेड, आई कोऑर्डिनेटेड विद टीममेट्स, शेयर आइडिया एंड इंश्योर दैट टास्क वर कंप्लीटेड ऑन टाइम विच हेल्प अस सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क। जैसे कि एकेडमिक प्रोजेक्ट के दौरान हमने टीम में काम किया था, हमने आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की थी, और मैंने टीम को कोऑर्डिनेट किया था, आइडियाज़ बताए थे, और इंश्योर किया था कि सब अपना टास्क टाइम पे कंप्लीट करें। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे कोई बीमार पड़ गया, तो उसका टास्क हमने किसी और को दिया। हमने डिस्कशन किया कि हमारा टीम मेंबर ये टास्क नहीं कर सकता, कोई ओवर टाइम करके ये टास्क कंप्लीट कर सकता है। ऐसे करके आप कुछ रेफरेंस देख सकते हैं। डू यू हैव एनी प्लान फॉर हायर स्टडीज़? तो TCS हायर स्टडीज़ को प्रोमोट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। वो आपको हायर स्टडीज़ के लिए मौका देगा, उनका एक प्रोग्राम भी होता है, शायद वो उसमें कुछ पे करते हैं, और उसके बाद वो आपको डबल सैलरी पे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ही प्लेस कर लेते हैं। सो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि हाँ, currently my focus is on gaining industry experience, improving my skill and growing professionally with TCS, but uh, if I got chance for higher studies, I will definitely look after it, as TCS provides some opportunities for this also. So इसके बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं, इसमें कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। What motivate you? आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है? Learning new thing, improving my skill and achieving goal motivate me. I also feel motivated when my work add value to the organization. That will be the perfect answer for this question. What if you are assigned to a role outside your domain? I'm open to learn and work in any domain assigned to me. I see it as an opportunity to gain new skill. वेरी परफेक्ट आंसर फॉर दिस। अगर आपको कोई रोल मिला जो आपके डोमेन का नहीं है, तो इसे मैं अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ, जो मेरे को नई स्किल सीखने में मदद करेगी। बहुत ही परफेक्ट आंसर है इसका, आप ये आंसर दे सकते हैं। आर यू कंफर्टेबल साइनिंग द सर्विस एग्रीमेंट? अगर TCS आपसे कोई सर्विस एग्रीमेंट करवाता है, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं? तो आई अंडरस्टैंड द टर्म एंड आई एम कंफर्टेबल विथ सर्विस एग्रीमेंट। तो आप TCS के साथ सर्विस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, आप इसके लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपसे कुछ गलत तो साइन करवाएगा नहीं। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टर्म एंड कंडीशन यू कैन साइन इट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? तो एट लास्ट वो ज़रूर पूछते हैं कि आपके पास कुछ क्वेश्चन है उनके लिए। तो आप ऐसा नहीं कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, ऐसा नहीं। इससे बढ़िया आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, like what kind of training and learning opportunities does TCS provide for fresher? So as a fresher आपको क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी TCS में, आप ऐसा पूछ सकते हैं उनसे। ओके, सो यही थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ TCS. I hope you enjoyed the video. If you do so, like, share and subscribe.
थैंक यू वेरी मच।